भगवान श्री राम जब राजमहल में बैठते थे राजपद पे, तो राज भवन में जो चित्र लगा रहता था वो भी सूर्य का लगा रहता था। और राम जी को कोई संबोधन करता था तो भी कहता था कि हे सूर्यवंशी भगवान श्री राम। लेकिन पहला संबोधन क्या होता था? सूर्यवंशी। तो भगवान श्री राम नित्य सूर्य को जल देते थे। एक कथा सुनाऊंगी अभी, उसमें भी बताऊंगी भगवान कैसे विधि विधान से रोज सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो ये बात तो आपने शास्त्रों में कई सुनी, लेकिन 6-8 महीने पहले बापूजी की आज्ञा से मैं बेंगलोर गई थी। वहाँ पर पूज्य बापूजी का साक्षात्कार दिवस आश्रम में हम लोगों ने साधकों ने मिलके किया था। तो मेरे साथ 3-4 लोग म्यूजिशियन चले थे, एक ढोलक बजाने वाला, एक कैसियो बजाने वाला, एक लड़का ऑक्ट्रोपैड बजाता है वो भी चला था। तो हम सब बेंगलोर से लौट के बम्बई से दिल्ली जा रहे थे। तो उस दिन तिथि पड़ गई रविवार की, तारीख रविवार आया दिन का। तो हम सब के लिए तो मुंबई से भोजन आया, लेकिन वो लड़का बोला कि बहन जी मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भाई 3 दिन की मुसाफरी है, आज तो खा ले, फिर घर पे उपवास कर लेना। आज जो आया है खा ले, फीका भोजन कहाँ से लाएंगे आज। तो उन्होंने कहा बहन जी मैं पूरे दिन भूखा रह जाऊंगा, मैं फल दूध खा लूँगा, मैं किसी स्टेशन से दूध ले लूँगा, पर मैं नमक नहीं खाऊंगा। बहन जी मुझे नमक खाने नहीं बोलना। मैंने कहा कभी कभी खा लो, अब नहीं है। कहा नहीं बहन जी मैं कभी भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता। तो मैंने कहा इतनी दृढ़ता है तुम्हें रविवार के लिए? कहा हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी गरीब थी। हमारे घर की ऐसी स्थिति थी कि एक समय भोजन बनता था और एक समय भोजन कभी कभी नहीं बन पाता था। ऐसी स्थिति में हम माँ और बेटे बड़े परेशान रहते थे। तो एक दिन बापूजी रजोकरी आए थे आश्रम दिल्ली, हम वहाँ सत्संग सुनने गए थे। बड़े अंदर से परेशान थे और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बापूजी को जाके ये सब पूरा प्रसंग बनाए। लेकिन सत्संग में ही बापूजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली और सत्संग में गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में दरिद्रता पीछा न छोड़ती हो, जिसकी गरीबी पीछा न छोड़ती हो, वो लोग रविवार को भोजन न करें, वो लोग रविवार को फीका भोजन करें, मीठा भोजन करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। और मेरी माँ ने और हमने दोनों ने वहाँ से निर्णय ले लिया कि अब हम रविवार को नमक बिना का भोजन करेंगे। माँ की उम्र थी इसीलिए माँ ज़्यादा न कर पाई, लेकिन वो दिन जो मैंने ठान लिया कि मैं रविवार को व्रत करूँगा, वो दिन जो मैंने ठान लिया मैं रविवार को नमक न खाऊँगा, वो दिन जो मैंने ठान लिया कि मैं सूर्य का पूजन करूँगा, 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूँगा और गुरुदेव के नाम की माला करूँगा। बहन जी ऐसे दिन आ गए बापूजी की दया से, सूर्य की उपासना से, कि आज हमारा घर भी अपना है और बापूजी के दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब तो ऐसे दिन हैं कि हमारे घर कोई आए तो हम उसकी सेवा करने के लिए भी सक्षम बन गए। मैं उसका नाम भी बता देती हूँ। वो लड़का दिल्ली में शादरा करके एक जगह आती है, वहाँ रहता है, योगेश उसका नाम है। दीक्षा लेके उसको करीब 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं और अभी दीक्षा लेने के बाद उसने ये वाला प्रयोग शुरू किया तो उसकी बुद्धि शक्ति भी बढ़ी और उसके घर की स्थिति भी बढ़ी और आरोग्य शक्ति भी बढ़ी। मैं विद्यार्थियों को आगे लेके चल रही हूँ, लेकिन आगे ले चलने से पहले जितने भी आप बैठे हो, मैं आप सभी को निवेदन कर रही हूँ कि नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। यदि घर के आसपास अनुकूल है तो लाल पुष्प मिले तो लाल पुष्प डाल के अर्घ्य देना है। लाल पुष्प न मिल पाए तो सिंदूर का चुटकी भर गुड़ डाल के भी सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। कई विद्यार्थी, कई बड़े लोग जल तो देते हैं, पानी का लोटा लेते हैं, सूर्य भगवान के आगे खड़े होते हैं, ओम सूर्याय नमः, हाथ जोड़ा और भागे। सूर्य भगवान डर जाते हैं, कोई बादल तो नहीं फट गया, क्यों पानी चढ़ा के कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो जब आप जल चढ़ाएं तो भगवान सूर्य नारायण को शास्त्र में पिता कहा गया है, ज्योति स्वरूप हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना नेत्र कहा है। तो ये अद्भुत चमत्कार आप अपने जीवन में देखना चाहते हो तो रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। आप में से कोई कमज़ोर में कमज़ोर विद्यार्थी होगा,
यदि आज संकल्प कर ले तो देखिए उसकी याददाश्त शक्ति, बुद्धि शक्ति कितनी बढ़ती है।